हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं इतिहास के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं उनसे संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। अब तक जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया हुआ है और ये हम सॉल्व कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक से। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इतिहास का कितना बड़ा रोल है हमारे जीएस में, तो इतिहास पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने पूरा पाषाण काल मतलब कि पाषाण काल से संबंधित और जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देख सकते हैं और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें जीएस आता है, सारे पेपर्स के लिए ये वीडियो लाभदायक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे वैदिक सभ्यता। इसके पहले हमने सिंधु सभ्यता को सॉल्व कर लिया है। सिंधु सभ्यता, पाषाण काल, इनसे संबंधित प्रश्न हमने देख लिए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे पूर्व वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता, यहाँ से जो प्रश्न आए हुए हैं, तो भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे कहते हैं, तो उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है, तो आर्यों को माना जाता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है, तो वेदों से ज्ञात होता है। वेद का क्या अर्थ है, तो वेद का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों को और क्या कहा जाता है, तो अपौरुषेय, श्रुति, ध्वनि उच्चारित कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है तो श्रेष्ठ या कुलीन, जो है आर्य शब्द का अर्थ है। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, तो एक उत्तम व्यक्ति यह अर्थ होता है क्लासिकीय संस्कृत में। ये भी यूपीपीसीएस का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था, तो यह सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया था। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह आर्यों को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, तो यह संस्कृत थी। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो यह 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। दूसरे का है उत्तर वैदिक काल, नाम है इसका, और टाइम पीरियड कितना है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब देखते हैं आगे, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके मत के अनुसार आर्य किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ है आर्यों का मूल निवास, दूसरी तरफ है विद्वान। तो मध्य एशिया जो है, यहाँ पे आर्यों का मूल निवास मैक्स मूलर ने माना है। तिब्बत में आर्यों का निवास स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना है। जर्मनी आर्यों का निवास हरयोम पेनका ने माना है। हंगरी तो यह गाइल्स ने माना है। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक ने माना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। दक्षिणी रूस तो यह गार्डन चाइल्ड ने माना है। ब्रह्म ऋषि देश तो यह पंडित गंगानाथ झा ने बताया है। देविका प्रदेश यानी कि मुल्तान तो ये DS त्रिवेदी ने कहा है। सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र, और कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र तो LD कल्ल ने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद। अब वेद आ गया, तो ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ यहाँ पे देख लेते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्राह्मण जो है, ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण है वह है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरण्यक क्या है ऋग्वेद से संबंधित, तो यह ऐतरेय आरण्यक है और कौशितकी आरण्यक है। उपनिषद कौन कौन से हैं, तो इसके उपनिषद भी हैं, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद किसे माना गया है, तो ऋग्वेद को माना गया है। ऋग्वेद मूलतः है तो यह स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के सूक्त हैं तो 1017 सूक्त साकल में और 11 सूक्त बालखिल्य में हैं। टोटल मिला के 1028 हो गए। ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल
कौन से हैं? तो यह 2 से 7 मंडल जो हैं ये सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ ये सबसे प्राचीन मंडल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल किसे माना जाता है? तो यह पहला एवं 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो यह 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो यह ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में कौन कौन शामिल थे? तो यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और तुर्बस जो थे यह शामिल थे। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। एक बार फिर देखते हैं, यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और तुर्बस। यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और तुर्बस। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक भारतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था? तो यह सरस्वती घाटी क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया था। ऋग्वेद के किस मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्रारंभ होता है? तो यह अग्नि देवता से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद के सभी मंडल जो हैं उसमें प्रथम सूक्त वह अग्नि देवता से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता। तो मंडल है, फिर उनके रचयिता हैं, तो देखते हैं इनको। प्रथम मंडल जो है इसके रचयिता मधुछंदा और मेघातिथि हैं। द्वितीय मंडल के घृतसमद हैं। तृतीय मंडल के विश्वामित्र जी हैं। चतुर्थ मंडल के वामदेव हैं रचयिता। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि हैं। छठा मंडल भारद्वाज द्वारा रचा गया है। सातवां मंडल वशिष्ठ मुनि द्वारा, और आठवां मंडल जो है यह कण्व एवं अंगिरिस ऋषि द्वारा रचित किया गया है। नौवां मंडल सोम देवता और अन्य ऋषियों द्वारा रचित है। 10वां मंडल जो है यह भीमदा, सची, इंद्र व अन्य द्वारा रचित है। तो जो मंडल हैं और इनके रचयिता, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक संगठन। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम, इनको देखते हैं पहले। कुल जो है या परिवार का मुखिया या गृहपति होता था। ग्राम जो है, ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। विष का मुखिया विषपति होता था। जन का मुखिया जनपति होता था और राष्ट्र का मुखिया राजा होता था। तो याद रखिएगा, कुल का मुखिया जो है गृहपति होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विष का मुखिया विषपति, जन का मुखिया जनपति और राष्ट्र का मुखिया राजा होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का प्रशासनिक क्रम किस प्रकार था? तो सबसे पहले राजा, फिर पुरोहित, देन विषपति, ग्रामीण और फिर कुलप, ये इसका क्रम था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक कालीन जो कबीलों के प्रमुख होते थे उन्हें गोप या जनगोपस राजा कहा जाता था। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए गए हैं? तो ऋग्वेद में पाए गए हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में प्रमुखता कौन होता था? तो पुरोहित होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? तो सभा और समिति रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम में समानता क्या इंगित करता है? तो स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है। ऋग्वैदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी? तो सभा, समिति, गण एवं विदत थी। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो यह विदत थी। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में गायों का सबसे ज़्यादा महत्व था। तो कोई भी नाम होता था तो वो गाय से संबंधित ही रखा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन है। तो सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किस पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो यह भरतों के पुरोहित के रूप में। ऋग्वेद में यदुजन का युग्म किसके साथ बना हुआ दिखाया गया है? तो यह तुर्बस के साथ बना हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो यह वाज्रपति कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है वह किस जन से संबंध रखते थे? तो यह त्रिशु से संबंध रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुषणी, जो कि रावी नदी का पुराना नाम है, याद रखिएगा, परुषणी नदी किनारे।
रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था? तो कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं थी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध के दौरान किन कबाइली टोलियों को सेना के रूप में शामिल कर लेता था? तो व्रात, गण, ग्राम और सर्ध को। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो यह विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। अब यहाँ पे कुछ ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था, क्षेत्र, शासन और उपाधि है। तो पूर्व में जो शासन करता था उसे साम्राज्य कहते थे और उपाधि उसकी सम्राट थी। पश्चिम में जो शासन करता था वह स्वराज्य कहलाता था और साथ ही साथ उसकी स्वराट उपाधि थी। उत्तर में वैराज्य होता था और उसकी उपाधि विराट थी। दक्षिण में भोज्य होता था, उसकी उपाधि भोज थी। मध्य में जो वो राज्य होता था और उसकी उपाधि राजा थी। याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? तो ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक समाज का आधार होता था तो परिवार था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी तो परिवार या कुल था। ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार था तो कुल या परिवार था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में पंचजन किसके द्योतक थे? तो आर्यों की 5 जनजातियों के। नेक्स्ट प्रश्न है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित उल्लिखित सत्य कथन है। कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। स्त्रियां यज्ञों तथा सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थीं। वे युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो दस्यु के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं। इस कथन का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो यह ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आया है? तो यह पणियों का नाम आया है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद का भाग है? तो यह ऋग्वेद का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक युगीन वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण क्या था? तो यह व्यवसायों का पैतृक होना प्रमुख कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में आम जन मानस मनोरंजन के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे? तो यह नृत्य, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना एवं दूध कीड़ा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है? तो यह ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन विदुषी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की वह कौन थी? तो वह घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला आदि थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में पत्नी का महत्व किस रूप में था? तो सभी धार्मिक व सामाजिक उत्सवों की सहभागिनी होती थी पत्नी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के विषय में सत्य कथन है। तो वह गांव में रहते थे, उन्हें दूध कीड़ा का ज्ञान था, उनमें बहुविवाह का प्रचलन था, सामाजिक जीवन में प्राथमिक इकाई परिवार थी। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म। ऋग्वैदिक कालीन धर्म कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का क्या उद्देश्य था? तो भौतिक सुखों, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना था। ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है? तो 33। ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र, अग्नि और वरुण थे। इंद्र, अग्नि और वरुण थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस के लिए प्रयोग किए गए हैं? तो यह इंद्र के लिए 250 बार, उसके बाद अग्नि को 200 बार जो है मंत्र प्रयोग किए गए हैं। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ किस देवता को समर्पित हैं? तो इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? तो यह इंद्र को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था? तो इंद्र थे। ऋग्वैदिक देवताओं में से किससे युद्ध देवता की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो इंद्र को प्रदान की गई थी। ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी
और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? तो इंद्र का किया गया है। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है तो झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में लोग इंद्र का आह्वान किस लिए करते थे? तो यह भौतिक सुख एवं विजय के लिए करते थे। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है, उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, वह पुरों को नष्ट करने वाला था, साथ ही साथ सर्वाधिक सूक्त उसे संबोधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋतस्य गोपा किस देवता को कहा गया है? तो वरुण देवता को कहा गया है। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में परिलक्षित होती है? तो ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में परिलक्षित होती है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? तो बल एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी? विश्वामित्र ने की है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? तृतीय मंडल में। ये भी पीसीएस का सवाल है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किस लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। पीसीएस में पूछा गया है प्री में। ऋग्वेद के संदर्भ में सत्य कथन है तो ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है। 4 वर्ण पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए किया गया है? तो यह पीपल के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में यह कहा गया है कि वह सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं? तो मित्र वरुण के लिए कहा गया है ऐसा। ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो यह पूषण के लिए। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किस देवता के मंत्र से आरंभ होते हैं? तो अग्नि से। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो है यह सबसे लोकप्रिय छंद है जो कि आज भी लोकप्रिय है। ऋग्वैदिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? तो यह बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य किस देवता से परिचित नहीं थे? तो यह शिव से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य देवोपासना के साथ ही और किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की उपासना करते थे। ऋग्वैदिक काल में किन 2 देवियों का वर्णन किया गया है? तो उषा एवं अदिति का वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को किस नाम से जाना जाता था? तो अरण्यानी के नाम से जाना जाता था। वेदों से संबंधित पुरोहित बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। होता या होत्री जो थे वह ऋग्वेद से संबंधित थे। उधर्यु जो थे वह यजुर्वेद से संबंधित है। उद्गाता जो है यह सामवेद से संबंधित हैं और ब्रह्मा जो है यह अथर्ववेद से संबंधित हैं। तो ऋग्वेद के हो गए होता या होत्री, यजुर्वेद के हो गए अधर्यु, सामवेद के हो गए उद्गाता और अथर्ववेद के हो गए ब्रह्मा। तो होता ऋग्वेद, अधर्यु यजुर्वेद, उद्गाता सामवेद और ब्रह्मा अथर्ववेद। याद रखिएगा इसको। अब ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था क्या थी? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? तो कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो संपूर्ण कबीले के पास था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है? तो चतुर्थ मंडल में। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में पणि शब्द किस वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया है? तो यह व्यापारी वर्ग के लिए। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? तो यह गाय को। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो 4, कृषि, उर्वर, धान एवं वृष्टि। ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो यह जौ से। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का क्या अर्थ निर्धारित करता है? तो यह जोती हुई कूण के लिए यह शब्द निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर था? तो यह वैश्य समुदाय पर था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण माना जाता था? तो गले का आभूषण था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में किन शिल्पियों का उल्लेख किया गया है? तो बढ़ई, स्वर्णकारी, बुनाई, सिलाई, धातुकर्म और कुंभकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? तो गाय, भैंस, घोड़ा
हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सूअर, गधा, हिरण आदि का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि राजा को भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में ब्याज लेने वाले सूदखोर को क्या कहा जाता था? तो बेक नाट कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि संबंधी नाम, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो उर्वरा जो प्राचीन नाम था उसका आधुनिक नाम उपजाऊ भूमि हो गया है, और ब्रिक इसका आधुनिक नाम बैल है। लांगल या सीर इसका आधुनिक नाम हल है। करीश या सकृत इसका आधुनिक नाम गोबर की खाद है। सीता इसका आधुनिक नाम हल की बनी नालियां है। कीवास इसका आधुनिक नाम हलवाहा है। अवट इसका आधुनिक नाम कूप है। नेक्स्ट है, पर्जन्य इसका आधुनिक नाम बादल होता है। उड़दर का आधुनिक नाम अनाज मापने वाला पात्र है। धान्य का आधुनिक नाम अनाज है। भिषज का आधुनिक नाम वैद्य है। तच्छा या तछन का आधुनिक नाम बढ़ई है। कुसीद का आधुनिक नाम ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द है। अनस का आधुनिक नाम बैल गाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी से संबंधित प्रश्न है। ऋग्वेद आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी थी। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो यह सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो सिंधु नदी का। ऋग्वेद में यमुना एवं गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो यमुना नदी का 3 बार, जबकि गंगा का 1 बार किया गया है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो यमुना एवं शतुद्री के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो यह ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है? तो यह 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचक है? तो कुभा जो कि आधुनिक नाम काबुल है, कुर्मु जिसका आधुनिक नाम कुर्रम है, गोमती आधुनिक नाम गोमल है, एवं सुवास्तु जिसका आधुनिक नाम स्वात है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में शतुद्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह सतलज के लिए किया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन है? तो 21 नदियों का। ऋग्वेद में सूक्तों के संदर्भ में सत्य कथन है, तो उनमें हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है। उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियाँ यमुना गंगा से पश्चिम क्षेत्र में बहती थी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के आधुनिक नाम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो पर्वषणी नदी का नाम है रावी नदी। दशराज युद्ध जो हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध हुआ रावी नदी के किनारे ही हुआ था। अस्किनी का नाम है चिनाब। विस्तस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। विपाशा का आधुनिक नाम है ब्यास। शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक, और सुषोमा का आधुनिक नाम है सोहन। नेक्स्ट है, मरुद वृद्धा का आधुनिक नाम मरुवर्मन है। सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात है। दृष्टदती का आधुनिक नाम घग्घर है। सिंधु का आधुनिक नाम इंडस है। कुर्मु का आधुनिक नाम कुर्रम है, और गोमती का आधुनिक नाम गोमल है। कुंभ या कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ, मतलब उस शब्दावलियों का अर्थ दिया गया है। नीवी तो कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र होता था। वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र था। अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी था। तच्छा बढ़ई को कहा गया। कर्मा धातु कर्म करने वाले थे। वेकनाट जो थे यह सूदखोर होते थे। अरित्र जो था पतवार, और अरित्र तो यह नाविक होते थे। ऋग्वेद में उल्लेख, पिता का उल्लेख 335 बार हुआ है। जन का उल्लेख 275 बार हुआ है। इंद्र का उल्लेख जो है वह 250 बार हुआ है। माता का उल्लेख 234 बार हुआ है। अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। घोड़ा का उल्लेख 215 बार हुआ है। गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। विष का उल्लेख 170 बार, और सोम का उल्लेख 144 बार। विदथ का उल्लेख 122 बार। यहाँ देखिए, पिता का उल्लेख 135 बार हुआ है, जबकि माता का उल्लेख 234 बार हुआ है। इसीलिए वैदिक सभ्यता को जो है पितृसत्तात्मक माना गया है, जबकि सैंधव सभ्यता को मातृसत्तात्मक। आगे देखते हैं, विष्णु को 100 बार उल्लेख हुआ है। ब्रज का या गौशाला का तो 45 बार। कृषि का उल्लेख 33 बार हुआ है। आर्य का उल्लेख 36 बार हुआ है। गण का उल्लेख 46 बार हुआ है। वरुण का उल्लेख 30 बार हुआ है। राष्ट्र का उल्लेख 10 बार। समिति का उल्लेख 9 बार।
सीमित और सभा का उल्लेख याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। सभा का उल्लेख 8 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का 1 बार, राजा का 1 बार, पृथ्वी का 1 बार, ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार। आगे देखते हैं, विविध है। ऋग्वेद का उत्तर पश्चिम भारत में न होकर अपितु ईरान में हुआ था, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में ना होकर अपितु ईरान में हुआ था, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैक्स मूलर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृत की आधारशिला किस वेद में रखी गई है? तो यह ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तुति शब्द की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था होना माना जाता है? तो संवाद सूक्त में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंट का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध किसे माना जाता है? तो पशुओं की चोरी। ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृत के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बी लाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदीय ऋषियों ने आलोचना की थी, तो यह यज्ञवाद की। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र में संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। ये रहे ऋग्वेद से संबंधित, ये रहे वैदिक कालीन से संबंधित प्रश्न, जो कि पूर्व वैदिक काल था। अब यहाँ से देखिए उत्तर वैदिक काल, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और साथ साथ वो दूसरा टॉपिक है, तो थोड़ी क्लियरिटी के लिए भी आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।